स्लीव्स पर इस तरीके का एलिगेंट डिज़ाइन चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। आप अपने हिसाब से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं आती है तो आप मेरे दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अब हम यहाँ पर डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले स्लीव्स का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें इस तरीके से 1-1 इंच पर निशान लगा लेना है। आपको जितना गैप रखना है उतना निशान लगा सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 इंच जितना ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो लुक ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा करके यहाँ पर लगा लिया है और नीचे भी हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है 1 इंच पे। एक साइड इधर और एक साइड इधर, दोनों साइड रखना है और इन दोनों निशानों को अच्छे से मिला लेना है बिल्कुल सीधा, और इनको हमें कैंची की मदद से काट लेना है। बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, बिल्कुल ज़रा भी टेढ़ा नहीं करना है। तो काट लेते हैं और काटने के बाद जो ये बचा हुआ हिस्सा है, जो रिबन बच जाता है बीच का हिस्सा, उसको फेंकना नहीं है। हम इसको इसके साथ ही अटैच करेंगे इसको फिनिशिंग देने के लिए। तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। तो चलिए अब हम डोरी बनाएंगे, क्योंकि इसमें डोरी का बहुत ही अहम रोल है। हमें बहुत ही पतली और बारीक डोरी बनानी है। अगर आपको डोरी बनानी आती है तो आप इसको हटा करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है और बिल्कुल परफेक्ट डोरी बनाना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेन कपड़ा ले ली हूँ उसी सेम मैच कलर का, और यहाँ पर तिरछे तिरछे से निशान लगा लेना है। बिल्कुल इनको नापना नहीं है और 1-1 इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे। जितनी ज़्यादा डोरी चाहिए आप उतने निशान लगा सकते हैं। मुझे ज़्यादा बनाने हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा, कम से कम 10 या 15 स्ट्रिप्स हमने इस तरीके से बना लिए हैं और हम इनको काट लेते हैं। अब जो ये स्ट्रिप्स हैं इनको हमें जोड़ने के लिए इनको स्टिच करना है। तो इनके जो किनारे हैं ये थोड़े तिरछे होते हैं, तो इनको हमें बिल्कुल ज़्यादा तिरछा नहीं करना, हल्का सा तिरछा काट के इस तरीके से अटैच करना है। और इनको हमें बिल्कुल किनारे पे पतली सी सिलाई चला लेनी है ताकि ये अटैच हो जाए। इतनी दूर पे हम सिलाई चला लेते हैं। ये देखिए, और सेम इसी तरीके से नीचे वाले हिस्से हम बाकी इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे। बस ध्यान रहे कि जो तिरछे हैं उनको हमें हल्का तिरछा करना है, बहुत तिरछा नहीं करना है। इस तरीके से काट के लेना है और बाकी के सिरे हम इसी तरीके से जोड़ करके सारी डोरियां जितनी लंबी चाहिए उतनी बड़ी हम जोड़ के ले लेते हैं। हमने यहाँ पर सारे स्ट्रिप्स को इस तरीके से जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पर ज़्यादा डोरी की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ज़्यादा स्ट्रिप्स बनाए थे। आप यहाँ पर सिर्फ स्लीव्स के लिए डोरी बनाना चाहते हैं तो 10 या 15 स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 4-5 स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं। अब हम इन डोरी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मोटा वाला धागा, जो बहुत ही मजबूत होना चाहिए और ईजिली खींचने पर टूटना नहीं चाहिए, ऐसा धागा हमें लेना है। आप इसकी जगह पे इस तरीके का जो हाथ में बांधने वाला होता है ना धागा, ये भी ले सकते हैं। ये बहुत ही मजबूत होता है और ये खींचने पर टूटता नहीं है, इतना मजबूत होता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक की बोरी में जो आता है ना धागा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो हाथ में बांधने वाला धागा है मैं उसी का यूज़ करूँगी डोरी बनाने के लिए। बहुत ही पतली बारीक अगर डोरी बनाना चाहते हैं तो इस मेथड को आप ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक गांठ बांध लेनी है, इस तरीके से छोटा सा नॉट कर लेना है। और अब हमें स्ट्रिप्स को लेना है और स्ट्रिप्स को हमें उल्टी साइड से पकड़ना है, जिधर से हमने सिलाई लगाई है ना, ये देखिए जिधर ये उल्टी वाली साइड है, इसको हमें अंदर रखना है, सॉरी बाहर रखना है। और अब हमें इनको सिलाई लगानी है। तो जो हमने गांठ लगाई थी ना, उसको हमें स्ट्रिप्स के बीच में रखना है और इसको फोल्ड करके गांठ को हमें 2 से 3 बार मशीन चला करके फिक्स कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। और ये अच्छे से फिक्स हो गए हैं। तो अब हमें बिल्कुल बीचों बीच पतली सी सिलाई लगानी है। बस ध्यान रहे कि जो धागा है वो पकड़ में नहीं आना चाहिए, सिलाई में नहीं आना चाहिए। सिर्फ कपड़े को ही हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे से बीच में सिलाई लगा लेंगे। हम सिलाई लगा लेते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पे सिलने के बाद से इनको हल्का सा खींचना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ध्यान रखना है कि जो धागा है वो अंदर अटैच ना हो जाए। इस तरीके से खींचेंगे, ये देखिए।
इससे हमारा धागा भी कम नहीं पड़ेगा और सिलाई भी हो जाएगी। तो ये हमने सबको इसमें सिल लिया है और नीचे ये थोड़ा सा धागा हमारा बच गया है, तो इसको हम कहीं भी किसी भी नट पे या फिर बोल्ट पे बांध लेंगे जिससे कि वो फिक्स रहे, इसको खींचने में ये खुले नहीं। तो हम मशीन पे ही ऊपर नट है उसी पे बांध लेती हूँ ताकि खींचने के बाद ये खुले नहीं। और अब जो यहाँ पर हमने गांठ वाली जो धागा जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहाँ पर हमें इसको ऊपर लाना है, कपड़े को गांठ ऊपर लाना है और गांठ उसके अंदर चले जाना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें खींचते जाना है, बस हल्के से खींचते जाना है। कॉटन के कपड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी सिल्क और भी कपड़े जो भी होते हैं, सिल्क वाले जो कपड़े होते हैं वो इजीली डोरी बन जाती है। तो इस तरीके से खींचते जाएं कि देखिए, और खींचने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही पतली सी डोरी हमारी इधर से निकल रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी डोरी इधर से निकल रही है और बिल्कुल भी उसके ऊपर जो सिलाई थी वो दिख नहीं रही है, अच्छे से परफेक्ट डोरी बन के तैयार है। तो हम पूरा इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, डोरी हमारी तैयार है। अब जो यहाँ पे धागा बचा हुआ है उसको हम काट के निकाल लेते हैं और डोरी हमारी तैयार है। हम इसको अभी रख लेते हैं साइड में और चलिए स्लीव्स की डिज़ाइन हम बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोरी को 1.5 इंच के हिसाब से काट लिया है और यहाँ पर स्लीव्स पर मैंने 1 इंच के गैप दे करके निशान लगा लिया जहाँ पर हम डोरी को लगाएंगे। तो स्लीव्स के हमने 4 टुकड़े किए थे, आगे पीछे दोनों हिस्से में। तो अब हमें यहाँ पर जो डोरी हमने बनाई थी और उसको 1.5 इंच पे काट के लिया था उसको हमें बीच से मोड़ लेना है और जो भी निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं उस पर हमें लगाना है अंदर की तरफ और यहाँ पे हमें पतली से सिलाई चला लेनी है ताकि जो हमने डोरी लगानी है वो फिक्स हो जाए हल्की सी। और ऊपर से हमने 2 इंच का गैप रखा है, उसके बाद से नीचे मैंने निशान लगाए हैं 1-1 इंच पे। तो हम सारा डोरियों को इन निशानों पे फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो डोरी है वो पतली होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटी डोरी से बनाएंगे तो वो अच्छी वाली फिनिशिंग नहीं आएगी और लुक भी बिगड़ जाएगा। तो हम सारे डोरियों को इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये पूरा सूट का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर सेंड कर दूंगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने इनको फिक्स कर लिया है। अब जो मैंने स्ट्रिप्स हमने स्लीव्स कटिंग करने के बाद बच गया था, इसके ऊपर रख के पतली से सिलाई चला लेनी है ताकि जो डोरी है वो फिक्स हो जाए। और इन स्ट्रिप्स को उलट करके हमें अंदर की तरफ मोड़ लेना है और डोरी के ऊपर से हमें पतली से सिलाई चलानी है ताकि इसमें अच्छी वाली फिनिशिंग आ जाए। आप चाहे तो इसको आयरन करके भी कर सकते हैं जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए, हमारे स्लीव्स का एक पार्ट तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने नीचे से इसको फोल्ड भी कर लिया है। आप चाहे तो नीचे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, मैंने सिर्फ सिंपल सा उनको फोल्ड कर लिया है और ये हमारा तैयार है। बाकी के बचे 3 जो पार्ट हैं उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं जैसे हमने पहली वाले पार्ट को तैयार किया। ये देखिए, हमने पार्ट्स को तैयार कर लिया है और देखिए सामने सामने बिल्कुल डोरी को हमने लगाया है, बिल्कुल तिरछे तिरछे नहीं होना चाहिए। और अब हम इस डोरी को इसके अंदर लगा लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हमें जैसे डिज़ाइन चाहिए वैसे हमने इसको रख लिया है, ऊपर से थोड़ा जगह देके के नीचे से चिपका दिया है क्योंकि हमें एक ट्रायंगल शेप आना चाहिए स्लीव्स पे। तो हम इसको इस तरीके से लगा लेते हैं। ये देखिए, डोरी हमें जैसे अच्छे लगे वैसे हम इसको लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे क्योंकि डोरी लगाने के बाद हमें इसमें नीचे फुंदना भी लगाना है। अगर आप फुंदना डोरी में पहले लगा देंगे तो इसको डालना बहुत ही टफ हो जाएगा, इसीलिए जाएगा नहीं इन होल्स के अंदर।
तो ये देखिए हमने इनको लगा लिया है, दोनों स्लीव्स में हमारी डोरी लग के तैयार हो गई है। अब हम नीचे इसमें लटकन या फुंदना जो भी आप कहते हो वो हम लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े की बची हुई कतरन ली हुई है। ऐसा लेना है जो आपके स्लीव के साथ थोड़ा हल्का मैच करता हो या फिर कॉन्ट्रास्ट में हो, तो हम उसके डिज़ाइन का ही लेंगे। मैंने यहाँ पर लाल और पीले कपड़े का यूज़ किया है। थोड़े से कपड़े मेरे पास दूसरे ब्लाउज़ के बचे हुए थे, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना है चलिए बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में कटे हुए टुकड़े लिए हुए हैं और टुकड़े बिल्कुल चारों तरफ से बराबर होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा इनको अगर तिरछे हो तो काट के इनको चौकोर कर ले। इस तरीके से ये देखिए, कपड़े ऐसे लेने हैं जिससे से धागे ज़्यादा ना निकलते हों। अब हम इनको डोरी के साथ में इस तरीके से तिरछे रख के सिलाई लगा लेंगे। मैंने डोरी को अंदर रखा है और इनको सिलाई लगा लेते हैं जो खुला हुआ पोर्शन है उस पर। और सिलाई लगाने के बाद 2 बार हम इनको फिक्स कर लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। और इनको हम उलट लेते हैं और ये देखिए हमारी फुंदना तैयार है। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें 3 या 4 अपने हिसाब से और भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक और हम लगा लेते हैं। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ लाल कलर का कपड़ा, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से चौकोर कर लेंगे और पीले वाले फुंदने से हम 1 इंच ऊपर इसको फिक्स करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो सेम उसी तरीके से हमें लगा लेना है सिलाई और इसको भी हमें उलट लेना है। और ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। कैसा लगा आपको? ये देखिए बहुत ही सुंदर लगा है। तैयार होने के बाद से मैं आपको फिनिशिंग होने के बाद भी इसका लुक दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा सुंदर लगता है ये। आप ये डिज़ाइंस ब्लाउज़ में भी लगा सकते हैं या फिर ब्लाउज़ के बैक साइड में भी लगा सकते हैं, ब्लाउज़ के साथ स्लीव्स में भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो ये हमारा तैयार है। मैंने चारों डोरियों में लगा दी है इसमें। और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे सूट के साथ में। थोड़ा सा मैंने इसको आयरन करके इसको फिक्स कर लिया है ताकि जो डोरियां हैं वो इधर उधर ना हो जाए सिलाई करते समय में। तो चलिए हम इस स्लीव्स को सूट के साथ अटैच कर लेते हैं। ये मैंने सूट को बना लिया है और सूट में मैंने नेक साइड को बना लिया है और एक स्लीव्स अटैच भी कर लिया है। अब दूसरा स्लीव्स अटैच करने के लिए मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये स्लीव्स का आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन हमें ध्यान रखना है कि स्लीव्स और सूट दोनों का आगे का हिस्सा किधर है वो निशान लगा लेना है। अब हमने जो स्लीव्स का आगे वाला हिस्सा है वहाँ से हमें आधे इंच की पट्टी काट लेनी है, बिल्कुल हल्की सी। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम कोई भी ब्लाउज़ या सूट पहने तो स्लीव्स के पास मोड़ ना आए, इसके लिए हम ये करते हैं और अच्छी फिनिशिंग आए। आधे इंच का हमने यहाँ पर हल्की सी पट्टी काट के ली है और इसको हम आगे वाले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच का मैं यहाँ पर गैप लिया था, तो हम यहाँ पर इसको निशान लगा करके पिन से फिक्स कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं सिलते समय। थोड़ा सा यहाँ पर हम फिनिशिंग देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी जोड़ ली है, जो पट्टी यहाँ पर खुले हुए हिस्से पर ये पट्टी इसको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग देगी। तो हम इस पट्टी को इसमें अटैच कर लिए हैं और अब हम इस पट्टी के किनारे किनारे जो स्लीव्स है उसको हम सिल लेंगे। तो पहले हम पिन से इसको फिक्स कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं सिलते समय। और अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। पिन को धीरे धीरे निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब जो ये पट्टी हमने बनाई थी, ये पट्टी हमने किस लिए बनाई थी वो आप देख सकते हैं। हम इसको फोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ और ये देखिए जो खुला हुआ पोर्शन है उस पर कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर से कैसे सिला है। ये देखिए हम इसको यहाँ पर हल्की सी सिलाई चलाते जाएंगे ताकि जो पट्टी है वो अंदर फिक्स हो जाए। और उसके बाद जो स्लीव्स है पिन अप निकालते हुए हम इसको फिक्स कर लेंगे और पूरा स्लीव्स ऐसे ही सिल लेते हैं।
तो ये देखिए पट्टी लगाने की वजह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये स्लीव्स, इसके ऊपर हम हाथ से सिलाई लगा लेंगे, जो बड़ी वाले धागे हैं उनको हम काट के निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है। हम इसकी फिटिंग लगाने के बाद इसका लुक दिखाते हैं कितना अच्छा है। तो ये देखिए सूट बनने के बाद इसका लुक कितना बढ़िया आता है। इस तरीके से बनाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही और भी नई सूट की, ब्लाउज़ की या और भी नए नए डिज़ाइंस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।